मुजफ्फरपुर हमारी बेटियों के यौन उत्पीड़न के लिए फेमस होता जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी के राज में जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, उसका नाजायज फायदा डीवीआर कंपनी उठा रही है। जो इसका मुख्य संरक्षक मनीष सिन्हा है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर का इतिहास अपने आप में गौरवशाली है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर यहाँ की कर्मभूमि रहा है। महात्मा गांधी जिनकी कर्मभूमि मुजफ्फरपुर रही है। मुजफ्फरपुर अपने आप में लहठी को लेकर बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। मुजफ्फरपुर की लहठी, मुजफ्फरपुर की लीची जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और मुजफ्फरपुर आजकल जो है इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, क्योंकि 2018 में ब्रजेश कांड हुआ था। उससे पहले 2016 में जो है नवरूणा हत्याकांड हुआ था, जिसका भी अब तक जो है कोई साक्ष्य सामने नहीं आ पाया है। और नया सामने मामला आया है। डीवीआर कंपनी करके एक नेटवर्किंग कंपनी है, जिसमें 200 करीब लड़कियों को साथ जो है यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। हमारे साथ भाकपा माले के एमएलसी है शशि यादव जी। मैम, मुजफ्फरपुर में बड़ा घटना हुआ है, 200 लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो है गलत काम सामने आ रहा है। जी, ये सचमुच बहुत अफसोस लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर लहठी के लिए फेमस है, लीची के लिए फेमस है, मगर अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर हमारी बेटियों के यौन उत्पीड़न के लिए फेमस होता जा रहा है। वो उसके लिए का गढ़ बनता जा रहा है। तो ये नीतीश कुमार जी के राज में जो बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं कि हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियां हम नौकरियां दे रहे हैं। इस चुनाव में वो बोलते नहीं थक रहे थे कि हम जीविका के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को, अपने बेटियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं। तो आज जो ये रोज़गार की चाहत जो हमारी बेटियों में है, उसका नाजायज फ़ायदा डीवीआर कंपनी उठा रही है। और आप समझ लीजिए कि 1 साल पहले इसी मुद्दे को लेकर के एक नौजवान सामने आता है, वो केस करता है, उसी मकान में छापेमारी होती है, मगर जो इसका मुख्य संरक्षक मनीष सिन्हा है, वो गिरफ्तार नहीं होता है। मैम, 2018 में एक कांड हुआ था, ऐसे ही महिलाओं को लेकर सामने आया था। ब्रजेश कुमार सहित करीब 1 दर्जन लोगों का नाम सामने आया था। उसके बाद आज 5 वर्षों बाद फिर एक ऐसा मामला मुजफ्फरपुर से ही सामने आ रहा है। मुजफ्फरपुर बहुत प्रख्यात शहर है, तो कैसे देखते हैं, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है क्या? देखिए, उस समय में भी बहुत मुश्किल से 1-2 लड़कियां सामने आई थी, और तब ये घटना उजागर हुआ था। और हम लोगों ने ही उस आंदोलन की शुरुआत की थी। सबसे पहले उस जांच टीम में मैं गई थी, और वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत, क्योंकि उसी समय उसी जांच में हम लोगों ने कहा था कि इसके पीछे बड़ी मछलियाँ हैं। और जब इस पर आंदोलन हुआ, जब चीज़ें सामने आई, तो आप देख लीजिए कि वो ब्रजेश ठाकुर नीतीश कुमार जी का दाहिना हाथ थे। और इसको लेकर के जब आंदोलन चला, तब वो गिरफ्तार हुए। तो इसी तरह से इस घटना में भी, क्योंकि मनीष सिन्हा जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। पिछले बार ही उसके 1 साल पहले उस पर एफआईआर हुआ, उस समय भी गिरफ्तार नहीं हुआ, और आज के डेट में भी वो गिरफ्तार नहीं है। तो उस पर जांच चल रहा है। और इस घटना को जो कल हम लोगों ने सिटी एसपी से बात की, तो उसमें आया बात कि उसको एक प्रेम प्रसंग के रूप में सामने ला रहे हैं। तो ये चीज़ दर्शा रहा है कि ये एक बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप इस पे है, और इस घटना को दबाने की पूरी ऊपर से कोशिश चल रही है। ये चीज़ें दर्शा रहा है कि इसमें बड़ी मछलियां शामिल हैं। मैम, बीते 7 वर्षों में 2016 में नवरूणा जो वो घर से जो है रात को सोई और सुबह में उसका कोई पता नहीं था। 2018 में जो है ब्रजेश ठाकुर का उद्भेदन हुआ, 12 लोगों का नाम उसमें सामने आया। फिर 5 वर्षों बाद जो ये मामला सामने आ रहा है। और अभी आपने कहा कि मनीष सिन्हा का नाम, मनीष सिन्हा, मैम कौन है मनीष सिन्हा? ये डीवीआर कंपनी का वहाँ का संचालक है, मुख्य संचालक है। मैम, इतने बड़े बड़े कांड महिलाओं के साथ हो रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं जो है सुरक्षित है, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो है साइकिल दे रहे हैं, और महिला जो है आज जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप जो उनके वादे हैं उनको कहाँ से देखते हैं आप? यही तो आज आप देख लीजिए कि बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मगर जब महिला उत्पीड़न की घटना में जो संस्थाएं सामने हैं, अगर उनका संचालक का अगर राजनीतिक संरक्षण आप देखेंगे, तो इसी सत्ता से मिल रही है, इसी नीतीश कुमार के यहाँ से मिल रहा था। जो आपने बालिका गृह कांड का जिक्र किया, तो वो उसी नीतीश कुमार जी के दाहिना हाथ थे। इसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच की जाए। तो ये थे भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव जी। इन्होंने कहा कि
7 वर्षों में इतने महिलाओं के साथ कांड हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है महिलाओं के सम्मान की बात बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ जो कार्य हुआ है उस पर न्यायिक जांच हो और जो आरोपित है उसको जो त्वरित कार्रवाई हो उसको कार्रवाई की जाए। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।